हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इज़ रिद्धि व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल मस्त, अच्छी, एकदम तंदुरुस्त हूँ। और आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है? वैसे गाइस, आज मंगलवार का दिन है और आज ये ब्लॉग में ऐसे अपना डेली जो वो दिन का दिनचर्या होता है ना, वो दिखाने वाली हूँ। और आज मैं एक बहुत ख़ास जगह जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे शेयर करते हैं। वैसे तो मैं अपनी हरी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा ये चीज़ भी शेयर करूँगी। और जहाँ जाने वाली हूँ ना, वहाँ पे मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि कब पहुँचूँगी। तो फाइनली मैं आ गई। वहाँ पे दर्शन करने का वहाँ पे जाने का मेरा बहुत मन था। तो बहुत सारे लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन चलो, जो नहीं समझे वो आगे समझना। तो चलो, फ़िलहाल अभी मंगलवार का दिन है, बच्चे घर पे ही हैं, गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मंगलवार भी है तो पतिदेव भी घर में है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई हूँ अपने सारे काम धाम को करके। यहाँ पे आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। मंगलवार के दिन गाइस मेरे यहाँ बहुत लेट होता है, आप समझ भी नहीं सकते इतना ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि अजीत को मंगलवार का दिन ही मिलता है। या तो वो लखनऊ वगैरह जाते हैं ना, तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी मतलब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं नहीं गए ना, तो अजीत बहुत लेट तक सोते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी केवल अजीत को नहीं, अपने पतिदेव को नहीं कहूँगी, मैं अपने आप को भी कहूँगी, मैं भी थोड़ा लेट तक ही सोती हूँ। और फिर उठने के बाद फटाफट, ऐसा नहीं कि उठे और बस किचन में चले आए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। जो भी हाउसवाइफ होती हैं और जो भी बहुएँ होती हैं, हाउसवाइफ तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो घर पे बहुएँ होती हैं ना, उनके साथ ये मतलब जीवन ना जीना इजी नहीं होता, मतलब बहुत टफ हो जाता है। आप जब अपने ससुराल वालों के साथ रहते हो ना, तो लाइफ इजी नहीं होती है गाइस, सच बता रही हूँ। मतलब कि बहुत ही ऐसा परिवार होता होगा जो मतलब कि लाइफ को इजी बना दे, लेकिन हर की लाइफ ऐसे इजी नहीं होती है। तो मेरी भी लाइफ इतनी इजी नहीं है। सुबह से उठ के सारे काम धाम को करने के बाद मैंने पहले मम्मी पापा का नाश्ता खाना पीना बनाया, और फिर उसके बाद मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की और पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद बच्चे को भी, अब छुट्टी चल रही है तो बच्चे भी सारी चीज़ें करते हैं ना, तो बच्चों को नहला धुला के और फिर मैं आई हूँ किचन में। तो अभी मैं किचन में नाश्ते में बना रही हूँ मैगी और चीज़ ब्रेड। गाइस, चीज़ ब्रेड बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग कहोगे तो उसका मैं रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। सो फैमिली, फाइनली शाम का टाइम हो गया है और ये देखो, मैंने ये मंगलसूत्र अभी मंगाया है फ्लिपकार्ट के शॉपी से, तो जो कि 167 रुपीज़ में 4 आया है। आपको अगर परचेज़ करना हो इतने कम प्राइस में, एकदम गोल्डन से मतलब एकदम मैच करता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना PPDM लिंक कुछ भी करना, तो मैं आपको मतलब कि लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पे मैं इसका लिंक वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। बहुत ही अच्छा है। अभी तो ये मैंने पहला वाला पहना है, देखो पास से देख लो, एकदम गोल्ड की फीलिंग दे रहा, लग ही नहीं रहा है कि गोल्ड का नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, जो यहाँ पे रायबरेली में खुला हुआ है। बहुत दिन से खुला हुआ है, लेकिन अभी तक एक बार भी गए नहीं है। तो आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है अपने पतिदेव से, क्योंकि आज है मंगलवार और बड़ा मंगल भी चल रहा है। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे चलते हैं, खाटू श्याम के दर्शन भी हो जाएंगे, हनुमान जी के भी दर्शन हो जाए और फिर दर्शन करके आते हैं। क्योंकि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, बस दर्शन करना, पूजा पाठ करना, बस यही बचा है। तो बस हम रिद्धि और पतिदेव जाएंगे। नहीं, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर वहाँ से कुछ खा के आए तो हमारे लिए देखो गाइस, इसको बस यही लगता है कि हम लोग बाहर जाते तो कुछ खा वाला खाती हैं तो खाती है, एक आइसक्रीम ही खाएंगी, लेकिन खाएंगी अब जरूर। ऐसा कभी आपने मेरे व्लॉग में देखा है कि हम बाहर गए हो कुछ खाए हो? बस फोटो खींचती है, दिखाती नहीं है कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। गाइस, ऐसा कभी आपने मेरे व्लॉग में देखा है? अभी देखना, मेला चले जाएंगी, बोलेंगी कि आओ चलो मेला भी देख लेते हैं, अगर मेला खुला है तो। उसके बाद मेले से आप चले जाएंगी, वो आइसक्रीम से रिद्धि कहते हैं कि पिज्ज़ा खाने के लिए, फिर वहाँ पे पिज्ज़ा चली जाएंगी। आप देख रहे हो कितनी शिकायत है इनकी शिकायत है। कुछ नहीं लाएंगे अब तो, पक्का नहीं लाएंगे।
तो गाइस अब वंश के लिए कुछ नहीं, हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे, मेला जाएंगे, घूमने जाएंगे। ये सब इसने आइडिया दिया है मुझे कि मुझे वहाँ पे बाहर जाके क्या क्या करना है। तो चलो दिखाते हैं कि हमारे रायबरेली में खाटू श्याम के मंदिर जो है, पहले देखो एक तो 7:15 हो गए, वैसे 9 बजे तक खुली रहती है, मैंने देखा है रील्स में। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं कैसा लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया। आपको जाना है? कहाँ जाना है? हाँ ये सब देखो नहीं छूटा। सो फैमिली देखिए, मैं श्याम मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे पहले शीतला माता का मंदिर था, तो पहले शीतला जी माता का ही नाम दिया गया हुआ है। वैसे खाटू श्याम का भी यहाँ पे स्थापना की गई है और कहा जाता है कि एक भक्त थे जो खाटू श्याम गए और वो इतने इंस्पायर हो गए वहाँ से कि वो यहाँ पे आके पहले खाटू श्याम की मंदिर ही बनवाए। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपने लिए फूल और प्रसाद वगैरह लेके। और ये देखो खाटू श्याम की मंदिर, अब जो कि बहुत ही प्यारी मंदिर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर। और मैं यहाँ पे आने के लिए ना इतने दिनों से परेशान थी, इतने दिनों से। वैसे तो मैं जो राजस्थान किधर है ना खाटू श्याम, वहाँ पे जाना, राजस्थान साइड पे ही है, वहाँ पे जाना चाहती हूँ। लेकिन देखो बाबा जब बुलाएंगे तभी जाना होगा। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे खाटू श्याम जी है तो चलो यहीं पे दर्शन कर लेते हैं। फटाफट हम यहाँ पे दर्शन कर आए। और यहाँ पे अभी बड़ा मंगल भी चल रहा है, तो हनुमान जी के भी दर्शन, मतलब एक ही मंदिर में मैंने इसलिए अजीत से कहा कि चलो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के दर्शन तो करने ही है, चलो खाटू श्याम के भी दर्शन करके आते हैं। और वहाँ पे गए, फटाफट खाटू श्याम के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, यहाँ पे शीतला माता जी के दर्शन हुए। और देख के इतना अच्छा लगा, मतलब इतना सुकून मिलता है ना। आप लोग भी मंदिर में जाते होंगे, आप लोगों को बहुत सुकून मिलता। मतलब यहाँ पे शनि देव भी थे, यहाँ पे सारे, और इतना स्पेस था इस मंदिर में, इतनी बड़ी मंदिर है, मतलब हमारे शहर से थोड़ा सा दूर पे है, लेकिन बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले दर्शन हर जगह के करके, और यहाँ पे देखो माँ काली जी की भी मंदिर छोटी सी बनाई गई है। और यहाँ पे सारे दर्शन वर्शन करने के बाद कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना भगवान के लिए, मतलब कि ये एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी और अजीत की वीडियोस बनाई और थोड़ी सी पिक्चर क्लिक किए हैं। और यहाँ पे मतलब कि मंदिर के चारों तरफ देख रहे थे सारे, मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग, इतना सुकून सा मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती है, मतलब बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इधर यहाँ पे अजीत कुछ चीज़ें पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं थोड़ा सा, मुझे हंसी आ रही थी। तो फिलहाल यहाँ पे दर्शन वर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आप लोग कौन कौन खाटू श्याम मंदिर जा चुका है ये कमेंट करके बताना। और क्या आपके शहर में भी ऐसे अलग से खाटू श्याम की मंदिर है, ये भी कमेंट करके बताना अगर हो तो। और जो खाटू श्याम को मानते हो ना, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर जय खाटू श्याम बाबा ज़रूर से लिखना। तो कमेंट करना प्यारा प्यारा सा। और जब यहाँ पे खाटू श्याम में गए थे ना, यहाँ प्रसाद ले रहे थे, वहाँ पे ये एक फूल दे रहा था, मुझे तो वैसे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक फूल दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर फटाफट वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं जैसे कि चलो कुछ फ्रूट्स ले लें। तो लीची आई थी गाइस, इतनी लाल लाल मस्त मस्त लीची थी, तो हम लोग ने लीची लिया, आम लिया। यहाँ पे आते मैंने हम लोगों को, मुझे तो एकदम मेरे मुंह पे पानी आ जा रहा था। मैंने अजीत से कहा चलो फटाफट ले लेते। और ये देखो मंगलवार के दिन ना हमारा रायबरेली बड़ा हल्का हल्का सा लगता है। वैसे यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, वहाँ खड़े होने की भी मतलब कि स्थितियाँ नहीं होती आम दिनों पे, लेकिन मंगलवार है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी। तो फटाफट हम लोग ने आम लिया, लीची लिया, खरबूजा लिया, बहुत सारे फल ले लिए, जिससे कि थोड़ी मतलब कि घर पे जाएंगे बढ़िया बढ़िया आम खाएंगे। सो फैमिली गाइस, फिर फाइनली मैं घर आई। कुछ अजीत कह रहे थे कि बाहर का कुछ खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी मुझे 9 बज गया था और मैंने खाना नहीं बनाया था। और फिर मैं फटाफट आ गई और फटाफट मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जो खाना बन जाता है वो बना लेते हैं। तो मैंने बनाया था फटाफट खिचड़ी और भरता, आलू का भरता बनाया था, खिचड़ी बनाया था, मैंगो शेक बना लिया था, जिससे कि सबको अच्छा लगे। वैसे मैं इतवार और मंगलवार को खिचड़ी अवॉइड करती हूँ बनाना, नहीं बनाती हूँ, क्योंकि
कहते हैं कि इतवार और मंगल को खिचड़ी नहीं बनाया जाता है। आप लोग इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये कमेंट करके बताना। और जो कि मैंने शाम को चाय नहीं पी थी, तो फटाफट मैं अपना चाय भी थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय कर लेती हूँ। तो आज इसी तरीके से मेरा दिन भर का दिन भाग दौड़ होता रहा और अपनी सारी चीज़ें, लेकिन जो जो करना चाहते थे मंगलवार के दिन वो मैंने कर लिया। तो हाउसवाइफ यही होती है गाइस, घर भी संभालो, परिवार भी संभालो और किचन भी संभालो, सारी चीज़ों को संभालना ही पड़ता है। तो और सबसे मुझे मतलब थोड़ा सा करता है कि शायद मेरी कोई देवरानी होती, चाहे शायद मेरी कोई जिठानी होती, तो आज मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी नहीं होती। तो सिंगल बहू होने का ना कहीं लॉस होता है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि जो सिंगल बहू होती है उनको बहुत फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल फ़ायदे नहीं होते, बस नुकसान और नुकसान और नुकसान ही है। तो कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल मान गई हूँ। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे भी लगता था कि एक लौती बहू होने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही पोजीशन होती है, एक अलग ही बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बिल्कुल भी ये भ्रम हटा दे। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।